जय मां मातंगी। पितृपक्ष से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे। पितृपक्ष सनातन धर्म में वो पक्ष माना जाता है जब कहते हैं कि एक पखवाड़े के लिए जो पितृपक्ष चलता है, इसमें हमारे पितृ भूलोक पर यानी धरती पर आते हैं और अपने परिवार को देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हम पितरों को तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उस पर भगवान भी अकूत धन की वर्षा कर देता है। पितृ प्रसन्न का मतलब ये होता है कि सारी सुख सुविधाओं से आप संपन्न हो जाएंगे। पितरों की कृपा से आपके सारे काम बन जाते हैं। लेकिन जिनके पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृ खिन्न हो जाते हैं, पितृ दुखी हो जाते हैं, उस पर तो मानिए गमों का पहाड़ टूट जाता है। आमतौर पर ऐसा कुंडली में भी बताया जाता है कि अगर पितृ दोष किसी का लग गया तो मान के चलिए उसका सर्वनाश हो जाता है। पितृदोष एक सबसे बड़ा दोष बताया गया है और पितृपक्ष का ये पखवाड़ा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर पितृदोष लगा हुआ है या पितृ नाराज है, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तमाम सी समस्याएं आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए 15 दिन का ये पखवाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पखवाड़ा। इन 15 दिनों में अगर आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो मान लीजिए सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इस पितृपक्ष के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खरीदना पूर्णतया वर्जित माना गया है। पितृपक्ष के दरमियान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके खरीदना सीधे सीधे अनर्थ को आमंत्रण देना माना गया है। तो आग्रह है कि पितृपक्ष प्रारंभ होने के पहले वो चीजें आप अपने घर में मंगवा लीजिए। पितृपक्ष प्रारंभ होने से पितृपक्ष के समापन तक उन चीजों को भूल कर भी नहीं खरीदना है, जिसमें सबसे पहले नमक, झाड़ू और जूता है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि किस चीज को नहीं खरीदना है और अगर खरीदते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस चीजों का आपको दान करना है, कौन सा दान आपको पितृपक्ष के दरमियान नहीं करना है और पितृपक्ष में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह सब कुछ आपके इस कार्यक्रम में आप समझ जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम बात शुरू कर रहे हैं कि पितृपक्ष के दरमियान ऐसी मान्यता है कि नमक नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दरमियान अगर नमक खरीदा जाता है तो फिर घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। पितृपक्ष में खरीदा गया नमक 1 वर्ष तक लगातार उस परिवार को लगातार गंभीर बीमारियों से ग्रसित रखेगा। इसलिए पितृपक्ष में नमक नहीं खरीदना होगा। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू किस दिन खरीदना है, किस दिन नहीं खरीदना है, पुरानी झाड़ू का क्या करना है, कहां फेंकना है, कब हटाना है, ये सारा कार्यक्रम चैनल में पड़ा है। आप उसमें जाकर के आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में भूल करके भी झाड़ू नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पितृपक्ष में अगर झाड़ू खरीद ली गई तो घर में से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और जितने भी काम चल रहे हैं हर कार्य में रुकावट और बाधा आना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए पूरे पितृपक्ष के दरमियान झाड़ू नहीं खरीदनी है। जूता भूल कर भी पितृपक्ष में नहीं खरीदना है। ना तो जूता खरीदेंगे न चप्पल खरीदेंगे। अब वो चाहे प्लास्टिक हो या चमड़े की हो, नहीं खरीदेंगे। जूता या चप्पल अगर आप पितृपक्ष के दरमियान खरीदते हैं तो राहु बुरी तरीके से खराब हो जाएगा और जिस व्यक्ति का राहु खराब हो गया तो मान के चलिए सब कुछ खराब हो गया। इसलिए पितृपक्ष के दरमियान आप राहु से बचना चाहते हो तो जूता या चप्पल न खरीदिएगा। अगर मान लीजिए इस दरमियान किसी का मकान बन रहा है और पितृपक्ष आ गए, आप बाकी काम तो कराइए लेकिन पितृपक्ष के दरमियान मकान की छत मत डलवाइएगा। अगर इन 15 दिनों में मकान के छत डलने का नंबर है तो उसको रोक दीजिएगा। मकान की छत पितृपक्ष में नहीं डलवाई जाती है। मकान में अगर छत पितृपक्ष में डलवा दीजिएगा तो घोर विपत्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। इसे आप रोक दीजिएगा।
नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं। पुराने से काम चलाइए। इन 15 दिनों में नए कपड़े या गहने बिल्कुल नहीं खरीदे जाएंगे। सोना, चांदी और लोहा, इन 3 धातुओं का कोई भी सामान खरीदा नहीं जाएगा। लोहा तो खरीदना ही नहीं है। लोहे की कोई भी चीज हो पितृपक्ष के दरमियान खरीदकर वो घर में नहीं आएगी। सोना या चांदी भी नहीं खरीदा जाएगा। इसलिए सोना, चांदी, लोहा, ये 3 वो धातु हैं जिनको नहीं खरीदना है। अब वाहन जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो ज्यादातर लोहा का इस्तेमाल होता है, इसलिए नया वाहन भी पितृपक्ष में नहीं खरीदा जाएगा। भूल कर भी नया वाहन पितृपक्ष में मत खरीदिएगा। तो आपको इस दरमियान ना तो मकान की छत डलवाना है, न लोहे का सामान लेना है, न सोना खरीदना है, न चांदी खरीदना है, न नए कपड़े खरीदने हैं, न ही सरसों का तेल लेना है, न झाड़ू लेना है और न नमक लेना है। अब दाढ़ी, बाल और नाखून ये 15 दिन नहीं काटे जाएंगे। दाढ़ी, बाल और नाखून इन 15 दिनों नहीं काटे जाएंगे। और जिन लोगों के वहां पितरों की पूजा होती है या श्राद्ध वगैरह का कर्म करते हैं, उन्हें तो दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं ही काटना है, तर्पण पुरखों को करना ही करना है। साथ ही बेहतर होगा प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मछली से भी वो दूर हो जाएं और एक सात्विक जीवन देना प्रारंभ करें। पितृपक्ष में दान देने की बड़ी महिमा। कहते कि पितृपक्ष के दरमियान अगर दान जो कर दिया वो 1 लाख गुना हो जाता है। जो भी दान किया जाता है उससे 1 लाख गुना लाभ अगर लेना है तो पितृपक्ष के समय यानी इन 15 दिनों में अगर आप दान कर दें तो वो दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए पितृपक्ष में दान जरूर करें। ध्यान रखिएगा, लोहे का सामान आप जब खरीद नहीं सकते तो उसे दान भी नहीं कर सकते। इसलिए लोहे का सामान है, नए कपड़े हैं, सरसों का तेल है, झाड़ू है, नमक है, इसका दान भी नहीं करना है। अगर इसका दान भी कर दिया तब भी समझ लिए कि बड़ी समस्या का निमंत्रण आपने अपने घर पर दे दिया है। इसीलिए इनका कपड़ों को अगर आप दान करेंगे, नया कपड़ा आप खरीद नहीं सकते हैं और पुराना कपड़ा यानी जो पहना हुआ कपड़ा है उसका दान देने से भी दोष लगता है। इसीलिए पुराने कपड़ा भी इन 15 दिनों में आप दान नहीं करेंगे तो यानी कपड़े का दान नहीं होगा। तो लोहे के सामान हो गया, पुराने कपड़े हो गए, नए कपड़े हो गए, सरसों का तेल हो गया, झाड़ू हो गया, नमक हो गया, इन चीज का दान भी नहीं करेंगे। पितृपक्ष के नियमों का पालन करें। प्रयास करें कि पितृपक्ष को पूर्णतः सात्विक रूप से आप उसको इन 15 दिनों को संपन्न करें। इस दरमियान अगर आप कौवे को भोजन देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, मछली को दाना देते हैं, चींटी को दाना चुगाते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वज यानी कि पितृ इन्हीं रूपों में धरती पर आते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि पितृपक्ष के दरमियान अगर कौवे को रोटी जरूर खिला दें, चींटी और मछली को दाना जरूर चुगा दें, और अगर कुत्ता मिल जाता है तो कुछ नहीं तो 5 रुपए के बिस्किट लेके ही उसे खिला दें, लेकिन कुत्ते को जरूर खिलाएं। कुत्ता और कौवे को अगर आप इन 15 दिनों में खिला देते हैं तो मान के चलिए कि आपके और आपके परिवार पर चली आ रही सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। पितृ प्रसन्न होकर के जाएंगे, आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। और अगर मान लिया कि पितृ ने आशीर्वाद दे दिया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, जीवन में खुशहाली आ जाएगी। इसलिए पितृपक्ष के इन नियमों का पालन करें। अगली बार हम आपको पितृपक्ष का एक दुर्लभ मंत्र बताएंगे कि कौन सा वो मंत्र है जो पितृपक्ष में पढ़ करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं।